Good morning, students. Today I will start your SST classes online. Now I will start from 4th class. Our topic is the globe and the map. जो ग्लोब है और उस मैप है उनके बारे में in previous classes we read about this chapter and we do difficult words and word meanings. Today I will tell you a brief summary in this chapter. Globe. A long time ago it was believed that the earth was flat. पुराने समय में लोग क्या समझते थे कि जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट है. उसके बाद 1519 में जो एक्सप्लोरर है फर्डिनेंड मैगेलन, उन्होंने बताया कि जो हमारी अर्थ, उन्होंने वर्ल्ड के चारों ओर चक्कर लगाया और लगभग 3 साल चक्कर लगाने के बाद जब वो उसी जगह पर पहुंच गए जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उन्होंने ये प्रूव किया कि हमारी जो अर्थ है वो राउंड है. द above photograph of the earth has been taken from our space. जो हमारी अर्थ है, हमारा जो स्पेस है, उससे अर्थ की जो फोटोग्राफ ली गई. These photograph also show that the earth is round. इस फोटोग्राफ ने भी क्या शो किया कि जो हमारी अर्थ है वो राउंड है, नॉट फ्लैट नहीं है. It is a bit flattened at the top and the bottom. टॉप और बॉटम से थोड़ी सी फ्लैट है, लाइक संतरा, ऑरेंज जैसी है. स्टडी ऑफ द मैप. एक ग्लोब की जो अध्ययन है वो कैसे किया जाता है. ए राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब. जो हमारी अर्थ है उसका सेम टू सेम राउंड जो मॉडल होता है वो क्या कहलाता है, ग्लोब कहलाता है. इट गिव अस ए क्लियर पिक्चर ऑफ द अर्थ. ये हमें हमारी अर्थ की क्लियर पिक्चर दिखाई देता है. With the help of globe, we study the physical feature of the earth such as countries, continents, oceans and seas. जो हमारी ग्लोब है उसके आधार पर हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर हम ये अध्ययन कर सकते हैं कि जो कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियंस हैं, सीज हैं, उनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं फिजिकल फीचर्स को. The larger the globe, easier to become to find प्लेस ऑन द ग्लोब. जो हमारी जो अर्थ है, ग्लोब है, उसके ऊपर हम किसी भी प्लेस को आसानी से फाइंड कर सकते हैं. द ग्लोब स्पिन ऑन द रोड लाइक स्ट्रक्चर. एक स्ट्रक्चर की भांति जो हमारी अर्थ है वो घूमती है, ग्लोब घूमती है. इट इज़ कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द अर्थ. इसे हमारी अर्थ का क्या कहा जाता है, एक्सिस कहा जाता है. द एक्सिस इज एन इमेजनरी लाइन पासिस थ्रू द अर्थ सेंटर. जो एक्सिस है वो एक इमेजनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है जो हमारी अर्थ के बीचों बीच से पास निकलती है. दस द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द ग्लोब इज सिमिलर टू द अर्थ. जो एक्सिस है रोटेशन का वो हमारी ग्लोब हमारी अर्थ से छोटा है. ए ग्लोब हेल्प अस इन मैनी वेज. जो ग्लोब है वो हमें बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए हेल्प करता है. हाउएवर इट इज़ नॉट मच यूजफुल फॉर अस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. ये हमें इन रीजन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है. द लार्जर द ग्लोब इज़ मोर डिफ़िकल्ट इट इज़ द कैरी इन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक तो ग्लोब को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते आसानी से. We have to rotate or turn a globe to see the other side. Therefore, we cannot see all the place at a time. एक ही समय में हम हमारी जो ग्लोब है उसके सभी प्लेस को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जब हम उसको स्पिन करते हैं तो एक साइड उसकी हाइड हो जाती है, छुप जाती है. स्टडी ऑफ द मैप. ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड मैप. जो हमारी अर्थ है उसको हम अगर फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या कहलाता है, मैप कहलाता है. इफ़ ए ग्लोब इज़ फ्लैटेंड इट बिकम ए मैप. जो ग्लोब है उसको अगर मैप फ्लैट रूप में दिखाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, मैप. मैप आर मोर यूजफुल देन ग्लोब.
As globes are not easy to carry but we can easily fold a map or carry it. ग्लोब को हम आसानी से किसी स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन मैप को फोल्ड करके कहीं भी ले जाया जा सकता है. On the surface of map we can look at different place at a same time एंड कंपेयर दैम. मैप का जो सरफेस होता है उसके ऊपर हम एक ही समय में अलग अलग प्लेस को देख सकते हैं और उनको कंपेयर कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ मैप. जो मैप्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप एंड थीमेटिक मैप. पॉलिटिकल मैप्स के अंदर हम जो स्टेट कैपिटल है, यूनियन टेरिटरीज है, उनकी बाउंड्रीज को और लोकेशन को शो करते हैं. फिजिकल जो मैप्स हैं उनके अंदर जो वेरियस फीचर्स है हमारी अर्थ सरफेस के, दीज कंसिस्ट ऑफ नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन, वाटर बॉडीज एटसेट्रा. दे आल्सो शो द स्ट्रक्चर that have been built by human like road, canal, dam, bridge, tunnels and parks. मतलब क्या है कि जो हमारा फिजिकल मैप्स होते हैं उनके अंदर हम माउंटेन, वाटर बॉडीज आदि को आदि को शो करते हैं. उसके बाद मैन मेड जो फिजिकल चीज़ें हैं जैसे रोड्स हैं, कैनाल्स हैं, डैम्स हैं, उनको भी शो करते हैं फिजिकल मैप में. थीमेटिक मैप गिव डिटेल ऑफ सर्टेन थीम और टॉपिक लाइक रेनफॉल, पॉपुलेशन एटसेट्रा. जो थीमेटिक मैप्स होते हैं वो किसी भी चीज़ की सर्टेन जो थीम है उसको शो करते हैं, चाहे वो रेनफॉल हो, चाहे पॉपुलेशन हो. लैंग्वेज ऑफ द मैप. जो मैप की जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर सबसे फर्स्ट होती है डायरेक्शन. डायरेक्शन एक मैप जो होता है उसके अंदर नीचे डायरेक्शन या किसी भी कॉर्नर पर एक डायरेक्शन दी हुई होती है, जिसके अंदर हम सबसे मोस्ट ऑफ जो मैप्स होते हैं उनके अंदर नॉर्थ जो है वो टॉप में शो होता है. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सारी डायरेक्शंस इसके अंदर शो की हुई होती हैं. स्केल जो होता है, स्केल क्या होता है कि स्केल जो हमारा मैप है और उसके बाद जो एक्चुअल ग्राउंड की दूरी है उसको शो करता है. जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक्स एंड वाई आर 2 प्लेस ऑन ए मैप. एक्स और वाई एक मैप पर 2 प्लेसेस हैं. द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 100 किलोमीटर, यानी कि 100 किलोमीटर है उनका एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द मैप. द सेम डिस्टेंस इज टेक एज 1 सेंटीमीटर, यानी कि ग्राउंड पर जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, लेकिन मैप पर एक्स एंड वाई के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर. उसके बाद है कलर्स एंड सिंबल्स. जो कलर्स होते हैं वो अलग अलग कलर्स अलग अलग चीज़ों को शो करते हैं. जैसे कि माउंटेन ही जो है, हाईलैंड्स हैं, वो ब्राउन कलर और येलो कलर से शो की जाती हैं. प्लेन्स एंड लो लैंड्स जो हैं वो ग्रीन कलर से शो किए जाते हैं. वाटर बॉडीज जो हैं वो ब्लू कलर से शो की जाती हैं. उसके बाद कुछ जो लेजेंड कीज है वो यहाँ पर दी हुई है. डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर मैं पहले भी रीड करवा चुकी हूँ. टुडे आई विल डू योर एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1. फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शंस. ए राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड. जो हमारी अर्थ का एक राउंड मॉडल है वो क्या कहलाता है? ग्लोब. सेकंड है द फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज शो बाय. जो फीचर्स होते हैं हमारी अर्थ सरफेस को वो किसके द्वारा शो किए जाते हैं? फिजिकल मैप में. कौन से मैप में शो किए जाते हैं? फिजिकल मैप में. विच फीचर्स डज ए मैप हैव. कौन कौन से फीचर्स हैं वो जो मैप में होते हैं? लेजेंड का मतलब होता है की या सिंबल्स. उसके बाद डायरेक्शन, स्केल, तीनों ही फीचर्स होते हैं, तो इसके अंदर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज. फोर्थ है द साइज एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ऑन ए मैप इज शो बाय. एक साइज और डिस्टेंस एक किसी भी प्लेस का मैप पर शो किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? स्केल के द्वारा. सेकंड जो हमारी एक्सरसाइज है वो है फिल इन द ब्लैंक्स. ए मैप इज ए डैश ऑन द अर्थ. जो मैप है वो हमारी अर्थ का क्या है? फ्लैट मॉडल. FLATMODEL. सेकंड है द डैश स्पिन ऑन द एक्सिस ऑफ द अर्थ. क्या हमारी जो अर्थ एक्सिस पर घूमता है हमारी अर्थ की पे, वो क्या है? ग्लोब. GLOBE. थर्ड है ए डैश मैप टेल्स अस अबाउट द टॉपिक लाइक रेनफॉल एंड पॉपुलेशन. क्या चीज़ है जो एक ही चीज टॉपिक पर फोकस करती है, जैसे रेनफॉल और पॉपुलेशन पर?
कौन सा मैप है? थीमेटिक मैप, THEMATIC, थीमेटिक। द डैश ऑफ ए मैप एक्सप्लेन व्हाट द कलर एंड सिंबल्स यूज्ड ऑन द रिप्रेजेंटेशन। क्या हमें ये बताता है कि जो हमारे कलर्स हैं और सिंबल्स हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसके अंदर क्या आएगा? की या लेजेंड, KEY, की। सी जो है हमारी एक्सरसाइज, उसके अंदर है करेक्ट वर्ड बनाना है इन जम्बल्स वर्ड का। तो सबसे पहले है ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। हमारी जो स्मॉल मॉडल है अर्थ का, वो इस वर्ड को मिला के बनाना है, तो वो क्या बनेगा? ग्लोब, GLOBE। सेकंड है ए मैप दैट शो स्मॉल एरिया। एक मैप जो छोटे एरिया को शो करता है, वो क्या है? प्लान्स, PLANS। थर्ड है ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ। हमारी जो अर्थ की ड्राइंग है वो क्या है? मैप, MAP। ए फीचर ऑफ ए मैप। एक मैप के जो फीचर्स होते हैं वो किसके द्वारा से होते हैं? लेजेंड, LEGEND। थैंक यू स्टूडेंट्स। You do your exercise on fair notebook. I hope you understand in this exercise and topic.